हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल्स की। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टोरियल किया था वाइल लूप से। आज हम बात करेंगे फॉर लूप से। कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको सिर्फ फॉर लूप से करना है, तो मेथड हमारा वही है, बट फॉर लूप से करने के लिए थोड़ा सा देखने में चैलेंजिंग लगता है, लेकिन होता नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें वही अपनी हेडर फाइल्स लेनी है, iostream.h, फिर हमें लेनी है conio.h, उसके बाद हमने लेना मेन फंक्शन, उसके बाद हमने स्क्रीन क्लियर करनी है। उसके बाद सबसे पहले हमने लेना है एक वेरिएबल और एक वही फैक्टोरियल जिसमें हमने स्टोर कराना है, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जिस वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको इनपुट कराना है। यूजर से इनपुट करा लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हमने वाइल में क्या किया था कि हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे और ए को माइनस माइनस कर रहे थे, एक एक लेस करना है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखने में ट्रिकी लगेगा, क्योंकि हमें ये फॉर लूप के अंदर ही हो जाएगा सारा कुछ, एक ही लाइन के अंदर। देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आई के अंदर हमें उस वैल्यू को डालना है जिसका हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें कंडीशन क्या लगानी है कि हमारी जो आई है, आई की वैल्यू ए से स्टार्ट हो रही है, उसमें माइनस माइनस हो रही थी, तो हमें अब माइनस करना है। तो अब जैसे मान लीजिए ए के अंदर हमने कोई भी वैल्यू दी, तो अब हमें कब तक चलानी है, जब तक वो लास्ट 1 तक जाए। तो 1 तक जाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0, या फिर हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों केस में चलेगा। और जब बड़ी वैल्यू से कम हो रहा है तो ये माइनस माइनस होगा। तो जो हम माइनस माइनस हम पहले करा रहे थे वाइल लूप में, वही फॉर लूप में ही हो गया। अब हमें सिर्फ करना क्या है, फैक्टोरियल की न्यू वैल्यू, इसको लो फैक्टोरियल की ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय, अब माइनस माइनस आई हो रहा है तो अब हमें आई लेना पड़ेगा, ए नहीं लेना, क्योंकि ए को हमने आई के अंदर पुट कर दिया। बस हमारा ये कोड है, ये वाइल से भी छोटा हो जाता है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ही हमारा जो है डिक्रीमेंट चल जाता है, हमें बार बार उसको करना नहीं पड़ता। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ फैक्टोरियल को हमने प्रिंट कर देना है भाई, द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, बस इतना ही करना है हमें, और हमारा ये काम हो गया। जो हम डिक्रीमेंट का काम हम वाइल लूप के अंदर करते थे, वो हमारा ये हो रहा आई माइनस माइनस, ये अपने आप करेगा जब तक हमारी कंडीशन चलती रहेगी। जैसे ही ये लास्ट 1 तक पहुंचेगा, ये लूप से बाहर कर देगा। मतलब 1 तक कैलकुलेट होने के बाद ये बाहर कर देगा लूप से, 0 पे जाएगा ही नहीं। तो हम इसको चला के देखते हैं। हमने 5 दिया तो 120 आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा देखिए, अब हम कोई और वैल्यू लेते हैं तो वो ये भी हमारी चल रही है। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये लूप, वाइल लूप और फॉर लूप क्या कर रहे हैं, तो एक मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे कि
यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने जैसे मान लीजिए 5 दिया इनपुट ए को, तो सबसे पहले वो ए आई में पुट कर देगा, आई में 5 आ गया। उसके बाद क्या होगा, जो ये लिखा हुआ है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, तो अभी हम देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू हम नहीं लिख रहे फैक्ट की, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमारी ये न्यू वैल्यू जो बनेगी 5 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, अब ये क्या हो गया, फैक्टोरियल की न्यू वैल्यू है। फिर अभी देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, माइनस माइनस के बाद अब ये 4 हुआ, तो अब कंडीशन अब क्या होगा, ये 5 इंटू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में न्यू वैल्यू लेफ्ट साइड पे दिखेगी, मतलब कैलकुलेट होके उसमें पुट हो जाएगी। अब 5 इंटू 4 हो गया हमारा 20, ठीक है। अब नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा हमारा फिर 3 से, इसके बाद क्या होगा, अब ये हमारा हो गया 60, फिर ये मल्टीप्लाई होगा हमारा 2 से, और न्यू वैल्यू में पुट होता चलेगा। अब ये हो गया हमारा 120। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 120 इंटू 1 तो 120 ही होता है, और 1 से नीचे ही जाएगा नहीं, 0 नहीं होगा, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये फैक्टोरियल की कैलकुलेशन हो रही है। देखिए 120, तो ये है हमारा फॉर लूप से करने का तरीका। वाइल लूप से मैंने आपको पहले दिखाई दिया, उसका मैं आपको लिंक वीडियो में दे दूंगा, आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। और भी कुछ आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू।